यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x+2 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 3 अंडर रूट का। ठीक है, तो वापस हम लोग देख सकते हैं कि नीचे वाले टर्म को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट ऊपर वाला टर्म सीधे सीधे नहीं आ रहा है, तो हम लोग सीधे सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से बना लेंगे, लेट I इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ x+2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² + 2x + 3 इंटू dx। ठीक है, और हम लोग इसको लिख सकते हैं, नाउ लेट्स सपोज दैट, लेट्स assume that x+2 equals to a into differentiation of this term, this expression, that is x² + 2x + 3 + b। इसका हम लोग लिख सकते हैं a इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2 + b, या फिर 2a इंटू x + 2a + b। सो कंपेयरिंग the respective coefficients of powers of x, we get, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 1 है और राइट हैंड साइड में 2a है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a = 1, दिस मीन्स a = 1/2 एंड, और बाकी टर्म जो है कांस्टेंट है, तो यहाँ है 2a और इधर है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 2a + b है, यानी कि 2a + b = 2 और b = 2 - 2a = 2 - 2 इंटू a का वैल्यू हमारा निकल कर आया है 1/2 = 2 - 1 = 1। ठीक है, b का वैल्यू हमारा 1 आ गया। देयरफॉर हम लोग i को लिख सकते हैं इंटीग्रल, अब यहाँ देखिए x+2 का हम लोग लिख सकते हैं इसका यूज करके a हमारा निकल कर आया है 1/2 इंटू 2x + 2 प्लस b हमारा निकल कर आया है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² + 2x + 3 इंटू dx यहाँ पर है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, हाफ यहाँ बार आ जाएगा इंटीग्रल, और इसको अलग अलग भी लिख देंगे 2x + 2 इंटू dx अपॉन अंडर रूट x² + 2x + 3 प्लस अंडर रूट नहीं है, प्लस dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² + 2x + 3। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं, और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी जो यूज किया है उसको लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ k1 f1, एक सेकंड, प्लस k2 f2 प्लस k2 f2 इक्वल्स k1 इंटू इंटीग्रल ऑफ f1 प्लस k2 इंटू इंटीग्रल ऑफ f2। ठीक है, तो
ये होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ से इस तरह से लिख दिया है। एंड दिस इक्वल्स 1/2 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है, से यानी कि ये वाला टर्म हमारा हो गया I1 और ये वाला जो है इंटीग्रल ये हो गया हमारा I2। ये एरो वगैरह आपको नहीं बनाना है एग्जाम में, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अब देखिए, नाउ पुटिंग x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t इन I1 सो दैट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू dx इक्वल्स टू dt एंड देयरफॉर वी कैन राइट I1 इक्वल्स इंटीग्रल ऊपर में आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2 dx, ये हमारा dt हो गया और ये है t, तो इसीलिए हो जाएगा अंडर रूट t, या फिर t टू द पावर माइनस 1/2 इंटू dt। इसका हमें इंटीग्रल पता है क्या होगा, t टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया है u टू द पावर n वाला, ठीक है। अब बस इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ c जगह c1 करते हैं, ठीक है, क्योंकि दो इंटीग्रल है, दो कांस्टेंट आएगा और बाद में हम लोगों को उसको कंबाइन करना है, तो हम लोग पहले c1 यहाँ मान लेते हैं। यहाँ c1 क्या है वो भी लिखेंगे, c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा 2√t प्लस c1 इक्वल्स टू 2√t के जगह हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1, यहाँ लिखेंगे सिंस t इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब हमारा I1 निकल गया। अब I2 के लिए हम लोग को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा इस टर्म को। अगेन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, कुछ नहीं तो 1, इस टर्म को यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 3 है तो प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ देखिए इतना जो टर्म है ये मिलकर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये रह गया 2 को भी हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। बेसिकली समथिंग स्क्वायर, समथिंग में मतलब x का एक्सप्रेशन स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट स्क्वायर, इस फॉर्म में ही एक्चुअली हमें तोड़ना था इसको, तो देयरफॉर हम लोग इसको लिख सकते हैं I2 इक्वल्स इंटीग्रल कितना था हमारा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन नीचे वाले टर्म को अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर, ठीक है।
तो इसका हमें इंटीग्रल पता है, ये होता है log mod x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, यही चीज़ रिपीट हो जाता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आएगा, यहाँ C2 उसको नाम देते हैं क्योंकि पहले वाले में C1 था, तो इसको C2 कर देते हैं। हमने यहाँ फॉर्मूला यूज किया सिंस du इंटीग्रल du अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स लॉग मॉड u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के यहाँ मान लेते हैं। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा log मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस, अब देखिए ये वाला टर्म जो है ना, ये सेम है, ये x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के, तो हम लोग यहाँ सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C2। अब हम I1 और I2 चूँकि मिल गया है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं I का वैल्यू, देयरफॉर I इक्वल्स टू कितना आया था, हाफ I1 प्लस I2। वन बाई टू I1 प्लस I2 इक्वल्स, अब I1 में 1/2 गुना करेंगे, यहाँ पर ये है हमारा I1, ठीक है, ये है हमारा I1, इसमें हाफ गुना करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साथ बाद में लिखेंगे हम लोग, प्लस I2 सीधे सीधे आएगा log mod x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस एक कांस्टेंट c देंगे, और c में क्या क्या आ जाएगा, c इक्वल्स I1 में C1 था, तो C1 में हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो जाएगा C1/2 प्लस I2 तो सीधे सीधे आ रहा है, तो यहाँ I2 में था C2, तो वो भी सीधे सीधे आ जाएगा। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।